विश्व भारती के एजुकेशनल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी मैं क्लास 10th के बच्चों को पाठ नेताजी का चश्मा जो गद्य भाग का पहला चैप्टर है, ऐसे क्रम संख्या 10 पर यह आता है नेताजी का चश्मा। कथाकार स्वयं प्रकाश ने इस कहानी के माध्यम से देश, देशभक्ति और देश के निवासियों की चर्चा की है। इस कहानी के सभी पात्र देश के निर्माण में अपनी अपनी भूमिका अपने अपने तरीके से निभाते हैं। इस काम में बच्चे भी समान रूप से सहभागी हैं। मैं कहानी का लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा। कहानी को अपने ढंग से मैं डील किया हूँ। पूरे कहानी को मैं अपने तरीके से समझाते हुए बोल रहा हूँ, ध्यान देंगे। हलदार साहब हर 15वें दिन या हर पखवाड़े कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते थे। कस्बा आप लोग जानते होंगे, जैसे बिहिया जो हम लोग के आसपास में है, ये कस्बा है। डुमरांव भी कस्बा है। इसको शहर नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही किसी कस्बे की चर्चा इस पाठ में है। हलदार साहब हर 15वें दिन या हर पखवाड़े कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते थे। कस्बे में कुछ पक्के मकान, एक ही बाजार, एक ही लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 खुली छत वाले सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी। कस्बे में कोई ज़्यादा चीज़ नहीं होते। सामान्य तौर पर कस्बा में यही सब चीज़ें व्यवस्थित होती हैं। नगर पालिका कुछ कुछ कराती भी रहती थी। कभी सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है। हलदार साहब मूर्ति को देखकर अनुमान लगाते हैं कि बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने के कारण यह अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर दिया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे बस्ट कहते थे। इस तरह जो हाफ मूर्तियां होती है, जो लगभग 2 फीट की होती हैं, उसको बस्ट बोलते हैं। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह नारे याद आने लगते थे। हलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके,
तभी उन्होंने लक्षित किया और उनके चेहरे पर कौतुक भरी मतलब उत्तेजना भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, चश्मा रियल। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। तीसरी बार फिर नया चश्मा, कभी काले फ्रेम वाला चश्मा, कहीं तार वाला चश्मा, कभी चौकोर चश्मा। इस तरह चश्मा बदलता रहता था। तीनों बार में लेखक ने 3 प्रकार के चश्मा देखा जो नेताजी की आंखों पर लगा हुआ था। हलदार साहब ने पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? अब हलदार को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। हलदार साहब पान वाले से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाले ने कहा, मास्टर मतलब कारीगर बनाना भूल गया। इस तरह हलदार साहब हर पखवाड़े आते रहे। चौक के पान की दुकान पर पान खाते रहे और नेताजी की प्रतिमा को निहारते रहे और पान वाले से नेताजी के बारे में जानकारियां लेते रहे। एक बार फिर उत्सुक होकर पान वाले से पूछे, कौन? हलदार साहब, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला मुस्कुराकर बोला, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो आ रहा है। हलदार साहब ने देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा। 2 साल बाद हलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजर रहे थे तो उसने देखा कि नेताजी की आंखों पर किसी भी तरह के चश्मा नहीं है। पता चला कैप्टन मर गया है। उस दिन वहां की सारी दुकानें बंद थी। फिर 15 दिन बाद किसी काम के सिलसिले में जब उस कस्बे से गुजर रहे थे तो इस बार वो इरादा बनाए थे कि मैं मूर्ति के पास नहीं ठहरूंगा, लेकिन जब उसने मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना चश्मा देखा तो वहां ठहर गए। वस्तुतः देशभक्ति जो जज्बा कैप्टन चश्मे वाले में था वह उसे उन नन्हे बच्चों में छोड़ गया था। वह अपनी देशभक्ति का संदेश नई पीढ़ी को दे गया था।